हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपनी बहुत एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो रोल प्ले करती है अपनी, उसको आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। ये काफ़ी जगह पर यूज़ होती है और स्पेशली जो आपका ये चैप्टर रहेगा, 6 चैप्टर रहेगा, इसके अंदर तो मेन इसका यूज़ हमारा होता ही है। तो आज की क्लास में हम अपने मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि इसको प्रूफ इसका कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। सो इसको कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे डाल देता है। तो आप सभी को मेरा सजेशन है कि आप इसकी जो स्टेटमेंट है इसको लर्न कर लेना, फिर उसके बाद क्या थोड़ा सा इजी भी हो जाता है आपके लिए। अगर स्टेट एंड प्रूव देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती वहाँ पर। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। क्या है कि कोई भी एक ट्रायंगल की यहाँ पर बात की गई है, तो पहले हम क्या करेंगे, अपने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल है, स्केलन है, आइसोस्केल्स है या मतलब इक्विलेटरल, अपने ऐसा कुछ नहीं बोला गया है इसने। तो हम कोई भी अपनी रैंडमली एक ट्रायंगल जो हमारे मन में फिगर आउट आती है कि ट्रायंगल क्या होती है, ए क्लोज फिगर विद 3 साइड्स, तो उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसने क्या बोला है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसके किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको एक क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिगर थोड़ी अच्छी लगे इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के थ्रू हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, जो क्या करती है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो दो अदर साइड है जिसके पैरेलल खींचा है हमने लाइन को, उससे अदर टू साइड्स कौन सी है, एक ये है एक ये है, इसको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल रही है। इंटरसेक्ट कर, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कहीं से भी ये जा करके मतलब इंटरसेक्ट करके निकल रही है, वहाँ से कट करके निकल रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये अदर टू साइड्स है, एक ये साइड है ये साइड है, इनकी जो रेशियो रहेगी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही है ये लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि जितना ये पार्ट है उसकी रेशियो इस पार्ट के साथ इक्वल क्या आनी चाहिए, ये पार्ट इस पार्ट के साथ रेशियो। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी नेमिंग डाल लेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि जो रेशियो होगी साइड्स की वो इक्वल होगी। तो इस साइड की रेशियो क्या होगी, ए डी बाई डी बी। जो दूसरी साइड है इसकी क्या होगी, ए ई बाई ई सी। ये चीज़ हमें इक्वल प्रूव करनी है यहाँ पर। तो पहले जो हमें देगा हम उसको राइट आउट करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल। पहली बात तो यही है कि ए बी सी क्या है, हमारी ट्राइंगल है। फिर इसने बोला था कि वन साइड के है ये पैरेलल लाइन को ड्रॉ करता है। तो जो हमने पैरेलल किया, कैसे किया कि जो बी सी है उसके पैरेलल क्या किया, हमने ड्रॉ किया डी ई को, एंड बी सी पैरेलल है किसके, डी ई के, ये हमने ड्रॉ किया, इसने बोला है। अब हमें शो क्या करना है, टू शो या फिर टू प्रूव क्या करना है कि जो साइड्स की रेशियो है, यानी कि ए डी बाई डी बी इक्वल प्रूव कर रही है हमें किसके, ए ई बाई ई सी की। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके चलेंगे हम। तो यहाँ पर हमने किया कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि हमने ज्वाइन किया है डी को सी के साथ, ठीक है, ई को बी के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखो इसको, ज्वाइन डी टू ई सी, डी टू सी एंड ई टू बी। जो पॉइंट है डी उसको सी के साथ ज्वाइन किया है और जो पॉइंट ई है उसको बी के साथ ज्वाइन किया है। बट इससे भी हमारा काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ई पॉइंट से, कहाँ पर, ए डी के ऊपर, यहाँ से। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एंगल कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। अब इसको भी लिखो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर के लिए होता है हमारा, इसका नाम डाल देते हैं हम क्या, ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर डाल देते हैं एफ। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन साइड, कौन सी साइड है ये हमारी, ए बी साइड है, या फिर आप इसको शॉर्ट ए डी भी बोल सकते हो, ऑन साइड ए डी फ्रॉम
कहाँ से, पॉइंट ई पॉइंट से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो सिमिलरली क्या किया, एक परपेंडिकुलर, क्या नाम है इसका, डी, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं, जी डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डी जी ऑन साइड ए ई फ्रॉम पॉइंट डी। डी पॉइंट से क्या किया हमने, डी जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए ई पर। तो अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइनिंग है, वो सभी यहाँ पर कंप्लीट होती है, फिगर कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो काम है उसके ऊपर फोकस करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देखो हमें क्या, किसकी नीड होगी, ए डी की नीड होगी, ए डी। तो ए डी हमारा यहाँ पर है ना, तो ए डी को निकालने के लिए यही ट्राइंगल उठानी पड़ेगी हमें, ए डी ई, जहाँ से हमें ए डी मिल जाए। तो क्या करेंगे, सो इन ट्राइंगल ए डी ई, जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा। अब देखो ए डी ई है, इसके अंदर हमें स्पेशली ये नहीं पता कि बेस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारा ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें यही नहीं पता कि ए डी बेस है, डी ई बेस है, ए ई बेस है, हमें तो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस चीज़ को अजूम करके चलेंगे। तो पहले हमने क्या किया, ए डी को बेस मान लिया। क्या मान लिया, ए डी को बेस मान लिया है। तो क्या होगा, 1/2 बेस अगर हमारा ए डी है, बेस अगर हमारा ए डी है तो बेस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी हाइट देखेंगे, वहीं से तो मेजर करेंगे कितनी ऊंची है ट्राइंगल, है ना। तो हाइट क्या हो गई अपनी, ई एफ, ई एफ। फिर देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें क्या नीड है, हमें डी बी की नीड है। तो डी बी हमें कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये ट्राइंगल हमें कौन सी लेके चलनी पड़ेगी, जहाँ पर हमें क्या मिल जाए, डी बी मिल जाए। तो डी बी और ई ट्राइंगल। सो इसके अंदर क्या लगाएंगे, हम एरिया लगाएंगे। सो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या होगा, डी बी ई, वही सेम बात, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमें डी बी की नीड है तो बेस हम किसको मानेंगे, डी बी को ही मानेंगे। तो डी बी हो गया इसका क्या, बेस। अगर डी बी बेस है तो हाइट इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगी। अब तो इसकी हाइट क्या होगी, ई एफ, क्योंकि डी बी को हमने क्या किया, आगे एक्सटेंड किया, कहाँ तक, एफ तक। तो डी एफ तक, यानी कि कंप्लीट जो लाइन हो गई एफ बी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि हाइट हम हमेशा वहाँ मेज़र करते हैं जहाँ पर हम वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री एंगल का हमें पता हो। बिल्कुल स्ट्रेट हाइट को मेज़र किया जाता है, ऐसे जिगजैग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो लाइन है इसने बोला है कि इसके पैरेलल है, बट कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि जो हमारी ट्राइंगल है वो आइसोस्केल्स है। कहने का मतलब ये है कि ये साइड इसके इक्वल है, ऐसा तो नहीं बोला हमें। अब इसके पैरेलल ड्रॉ किए, क्या पता ये लाइन छोटी बड़ी हो, है ना, इक्वल तो नहीं हो। तो इसलिए हम यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि जो डी ई है वो हमारा 90 पे ही चला हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम। तो इसलिए क्या किया, हाइट निकालने के लिए, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे निकलती है, तो डी बी के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी, ई एफ। सो डी बी मल्टीप्लाई ई एफ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो हमारा क्या होगा। अभी हमें किस चीज़ की नीड है, ए ई की नीड है, क्योंकि ए डी और डी बी तो हमें मिल गया है ना। ए डी भी मिल गया हमें, यहाँ से ये रहा, और डी बी भी मिल गया, ये रहा डी बी। अब हमें नीड किसकी है, ए ई की नीड है और ए सी की नीड है। तो ए ई की नीड है तो ए ई कहाँ पर है हमारा, ये रहा ए ई, है ना। तो ये किस ट्राइंगल में है, ए डी ई ट्राइंगल में है। तो अब इसका एरिया लगाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। तो एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, 1/2। अब बेस, बेस किसको लेट करेंगे हम, जिसकी हमें नीड है, किस चीज़ की नीड है, ए ई की नीड है। तो ए ई को बेस लिया हमने, तो ए हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब अगर ए ई हमारा बेस है तो इसके अकॉर्डिंग हाइट हमारी क्या है, डी जी, क्या है, डी जी।
इसको इक्वेशन नंबर 3 मान दो। फिर हमें किस चीज़ की नीड है, ई सी की नीड है, क्योंकि ए ई भी हमें मिल गया ना। किसकी नीड है, ई सी की नीड है, ई सी। तो ई सी हमें कहाँ से मिलेगा, ट्राइंगल डी ई सी में, तो इसका एरिया लगाएंगे डी ई सी, वही 1/2 बेस। अब बेस किसको लेट करेंगे, जिसकी हमें नीड है, किसकी नीड है, ई सी की नीड है। तो ई सी हमारा क्या होगा, बेस। अब ई सी के अकॉर्डिंग हमारी हाइट क्या होगी, देखो ई सी को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक, जी तक, तो हाइट क्या हो गई इसकी, डी जी, क्या हो गई, डी जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है कि हमें रेशियो लेके आनी, किसकी किसके साथ, ए डी के डिवाइड में हमें डी भी लेके आना है। तो ए डी यहाँ पर है, डी भी यहाँ पर है, तो इसको डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में लेके आना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को करेंगे सेकंड के साथ डिवाइड, फिर हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए ई सी के डिवाइड साथ। तो ए ई यहाँ पर है, ई सी यहाँ पर है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड एंड थर्ड बाय फोर्थ, क्या किया हमने, फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड किया, थर्ड को फोर्थ के साथ डिवाइड किया। तो फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट के एलएचएस में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई का है। तो एरिया ए डी ई, इसको हमने किसके साथ डिवाइड किया है, एरिया ऑफ डी बी ई के साथ, एरिया ऑफ डी बी ई के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बेस हमारा क्या है, ए डी है, इनटू क्या है, ई एफ है। अब डिवाइड में क्या होगा, 1/2 डी बी और मल्टीप्लाई में क्या है, ई एफ है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया हमारा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, जो जिसकी हमें नीड है। तो यही मिल गया हमें, ए डी बाई डी बी। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दो। एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। तो हमें क्या मिल गया, ए डी बाई डी बी मिल गया, और इस इक्वेशन को नाम डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, 3 इक्वेशन को 4 इक्वेशन के साथ भी डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 ये रही, इक्वेशन नंबर 4 ये रही। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एल एच एस को डिवाइड करेगा, आर एच एस को डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, एरिया ए डी ई ट्राइंगल का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एरिया होगा जो ए डी ई ट्राइंगल का, इसको हमने डिवाइड किया एरिया किसके साथ, डी ई सी के साथ, डी ई सी ट्राइंगल के एरिया के साथ। तो क्या हो गया, 1/2 है, ए ई मल्टीप्लाई डी जी, ए ई मल्टीप्लाई डी जी। इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 1/2 ई सी मल्टीप्लाई डी जी के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, 1/2 ई सी मल्टीप्लाई डी जी। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, डी जी से डी जी कैंसिल आउट। तो क्या मिल गया, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 6। अब देखो हमें दिखाना क्या है कि ए डी बाई डी बी जो इसकी आर एच एस है, वो इसकी आर एच एस ए ई बाई ई सी के इक्वल आनी चाहिए। यानी कि इन दोनों जो इक्वेशन नंबर 5 और जो 6 है, इनकी आर एच एस इक्वल आनी चाहिए। तो आर एच एस कब इक्वल होगी, जब इनकी एल एच एस इक्वल होगी, है ना। आर एच एस कब इक्वल होगी, जब एल एच एस इक्वल होगी। तो एल एच एस में देखो क्या डिफरेंस है हमारा, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो यहाँ पर ही क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ये तो सेम चीज़ है, बट डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, एरिया है डी ई सी का, और यहाँ पर एरिया है डी बी ई का। यहाँ पर एरिया है ये इस ट्राइंगल का, और दूसरी इक्वेशन उसमें एरिया है इस ट्राइंगल का। ये डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना लॉजिक लगा के इसको सेम करना पड़ेगा, है ना। अब इसको सेम हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, ये इसने पहले ही बोला था कि जो बी सी और डी ई है ये क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों के जो ये ट्राइंगल बनी हुई हैं डी बी ई और डी ई सी, दोनों एक ही बेस पर हैं, जिसका बेस क्या है, डी ई है।
एक ही बेस है, पैरेलल साइड्स के बीच में बना हुई है दोनों ट्राइंगल्स, तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इनके पास बेस भी सेम है। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना किसी भी ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया। तो बेस तो इनका बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि बेस क्या है, डी हो गया, और हाइट क्या है दोनों की सेम, क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलल है एक दूसरे के, यानी कि इनके बीच की हाइट कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। जितनी हाइट यहाँ से है उतनी ही हाइट यहाँ से है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हाइट पे है। तो एरिया ऑफ DEB का भी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस इसका क्या है, DE है। ऐसे ही DEC का भी एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका भी बेस क्या है, DE है। तो दोनों जगह पर बेस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। क्यों? क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कहने की बात क्या है कि जो एरिया DEC का है वही एरिया DEB का है। तो इसको हम लिखेंगे अपना यहाँ पर। सो एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ DEB। अब इसका हमें रीज़न डालना है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि क्या है, जो ट्राइंगल है DEC एंड DEB ट्राइंगल हैव सेम बेस, that is DE, and both are in parallel lines। क्या है, दोनों ही क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। किसके, BC और किसके, DE जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में। तो दोनों ही ट्राइंगल्स का बेस क्या है और पैरेलल साइड्स के बिल्कुल बीच में बनी हुई है, यानी कि पैरेलल साइड्स के थ्रू ही ये बनी हुई है। तो इनकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, बेस है वो भी सेम है। कहने का मतलब क्या है, एरिया सेम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो आप चाहो तो इसको 5 इक्वेशन में रिप्लेस करो, चाहो तो आप 6 इक्वेशन में रिप्लेस करो, या तो DEC को DEB लिख लो या फिर DEB को DEC में चेंज कर लो, एज योर चॉइस। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, पुट किया इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सो वी हैव, स्पेस की कमी रहती है, सो वी हैव क्या होगा कि DEC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DEB लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की जगह पे क्या आ गया, DEB। DEB किसके इक्वल हो गया, AE बाई EC की, AE बाई EC। तो इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि नई इक्वेशन बन के आई ना, तो इसको हम नाम डाल लेंगे। अब देखो, जो इक्वेशन नंबर 7 है और जो इक्वेशन नंबर 5 है, ADE DEB DEB दोनों ट्राइंगल सेम है, तो दोनों का एरिया सेम है, दोनों की रेशियो सेम है। जब ये LHS इक्वल है यहाँ से, तो इनकी RHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो फ्रॉम 5 and 7, तो 5 और 7 से हमें क्या मिलेगा कि जो AD है, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी। तो RHS क्या है, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाई EC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस टू प्रूव, है ना। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट सोल्व आउट यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, और थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत रहती है तो आप प्लीज़ वीडियो को मतलब दोबारा से रिपीट करके आप देख लेना, कहीं पर समझ नहीं आती है तो। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।